आइए देखिए, इसके पहले पार्ट 1 में हमने बता दिया था, पार्ट 1 में बता दिया था, और उसका जो बचा हुआ है ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन में कुछ बचा हुआ पार्ट 2 में बता देंगे। और ऋग्वैदिक उस समय की प्राचीन नदियाँ क्या थी, उस समय की जो ऋग्वैदिक काल ऋग्वेद में जो नदियाँ दी गई हैं, कौन कौन सी नदियाँ उस समय की प्रमुख नदियाँ थी। एक उस समय की कुब्र नदी थी, जिसको कुर्रम नदी बोलते हैं, ये काबुल से लेकर के इस्लामाबाद तक थी। और ये बेसिकली किस पंजाब प्रांत में आकर के रुके थे। उन्हीं नदियों का ज़्यादा वर्णन है। एक कुबा नदी, एक काबुल में, अफगानिस्तान और पंजाब में ये रहे थे। एक कुबा नदी उसको काबुल में, उसका भी वर्णन किया गया। वितस्ता नदी है, झेलम वितस्ता नदी, जो इस समय क्या इसको ये वर्तमान में इसका नाम क्या है, ये पुराने प्राचीन नाम है, नए नाम है, वितस्ता झेलम नदी बोलते हैं, ये भी पंजाब में है। और ये जो आस्किनी है, जो चिनाव नदी, ये भी पंजाब में पड़ती थी। और सतुद्र नदी, ये सतलम उस समय का नाम था, अब ये सतलज है, ये भी कहाँ पर, पंजाब में ही पड़ती थी। और बिपाशा नदी ब्यास है, ये भी कहाँ पर, पंजाब में ही पड़ती है। और सदा नीरा गंडक, ये नेपाल और उत्तर प्रदेश से, मतलब नेपाल और भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से मिलती हुई नदी गंडक नदी है। गोमती नदी, गोमन नदी जिसको बोलते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में नदी है। आपको इसका नक्शा में बताते हैं एक एक नदियाँ। देखिए, जो कुब्र नदी है, कुर्रम नदी, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जो इस्लामाबाद और ये काबुल के बीच का जो एरिया है, यहाँ के बीच से ये 300 किलोमीटर लंबी नदी है, कुर्रम नदी। और जो यहाँ पर कुबा नदी है, जिसको काबुल बोलते हैं, काबुल नदी, क्या कह रहे हैं, ये काबुल नदी यहाँ से यहाँ तक बहती है, काबुल नदी। और जो बितस्ता नदी ब्यास है, ब्यास नदी कहाँ पर है, ये है ब्यास नदी, इसकी कहाँ पर है, ये झेलम है, ये चेनाब नदी है, रावी है, सतलज है। और जो ब्यास नदी है यहीं पर है। और जो इसमें सिंधु नदी, मतलब सिंधु के पास थे, सिंधु नदी का भी वर्णन है उसमें। तो सिंधु नदी ये सतलज है। और इसकी जो ब्यास नदी है, यहीं पर ब्यास नदी है। और यहाँ पर, और जो और इसमें गंडक नदी है, जो गंडक नदी, ये नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से, ये नेपाल सीमा से इधर से गंडक नदी यहाँ से होती है। और जिसमें गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। और इसके बाद में ऋग वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल बताते हैं। अभी इसी में उत्तर वैदिक काल बता रहे हैं। आइए देखिए, उत्तर वैदिक काल में क्या था। उस समय जो हल का जो ये सिरा होता था, और ये जो हल का सिरा, और ये इसको क्या सीता बोला जाता था उत्तर वैदिक काल में। और इसके जो मुद्रा की इकाई उस समय चली थी, निक्स और शतमान मुद्रा की इकाई थी। और जो मुंडो, उसमें एक उपनिषद है, मुंडो उपनिषद, उससे जो सत्यमेव जयते जो लिया गया है, कहाँ से, मुंडो उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते का होता है सत्य की जीत होगी। और जो महाकाव्य कितने थे, महाकाव्य उसमें कितने, 2 थे। एक कौन था, एक रामायण था, एक महाभारत, रामायण और एक महाभारत। महाभारत का जो पुराना नाम था, ये क्या था, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। अब उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा नहीं, कुछ इतना ही है, इतने कुछ पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।